अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारी फर्स्ट ईयर का 9th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन करवाऊँगा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊँगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को सीखना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी एप्लीकेशन का पता होना लाजमी और ज़रूरी है। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते ही क्यों हैं, हमारा ये सवाल हो सकता है, वाई वी रीड आउट या वाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। क्या ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हम काम नहीं कर सकते? क्या ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमारे काम नहीं होते थे? जब हमारे सारे काम ट्रिग्नोमेट्री से पहले होते थे तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या इससे पहले हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे, अगर सॉल्व होते थे तो फिर कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके लिए हमें ज़रूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, और इसके अलावा हम फिर सीखेंगे व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट, लेट्स फर्स्ट करें, आपके पास आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अब कैसे निकालोगे? ए और बी। आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा के फ़र्ज़ करोगे कि आपका इनका डिस्टेंस 10 मीटर है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ सूरज और चांद के दरमियान डिस्टेंस निकालो मून, तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके लिए अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप कैसे निकालोगे? अगर आप 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकाल रहे हो जिनका आपको पता ही नहीं है कि वो एक्यूरेटली या एक्चुअल कहाँ पर हैं, तो आप यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी डिस्टेंस के प्रॉब्लम हम पहले हल करते थे, लेकिन हम फाइनाइट डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को हल करते थे। अब अगर आपके पास एक सूरज है और एक चांद है और आप उनका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। चलें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास समुद्र में 2 बोट्स हैं। अगर आप इन 2 बोट्स का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि क्या डिस्टेंस होगा, तो उस सूरत में भी आप यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री को। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखें, पहले आप डिस्टेंस का फार्मूला ये यूज़ करते थे, अपने ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस निकालते थे। अगर आपको ये कहा जाता है कि कोई सी 2 बोट्स हैं, उनका डिस्टेंस निकालें, तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया कि आप यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री को। सिमिलरली इसी तरह आपको ये कहा जाता है आप सूरज और चांद का डिस्टेंस निकालो, तो तब भी आप यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्री। यानी इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे। सिमिलरली यानी आप जस्ट इसको डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं करते ट्रिग्नोमेट्री को, बल्कि अगर आपने हाइट निकालनी हो, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स की आप हाइट निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़मीन पर हैं और आप हाइट निकालना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन से आपका जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर है, तो इस तरह का जो डिस्टेंस है या जो हाइट है वो भी आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालते हो। अच्छा, यानी अब हमें पता चला कि हम डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालते हैं, हाइट भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। हम उन ऑब्जेक्ट्स की हाइट जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालते हैं। इसके अलावा है, अगर आपने डायामीटर निकालना हो तो तब आप अगर फिज़िक्स में तो सिक्रिव गेज का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अननोन चीज़ का डायामीटर निकालना चाह रहे हो जिसकी शेप कोई रेगुलर नहीं है, तो उस सूरत में भी आपने यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री को, यानी डायामीटर वगैरह के लिए। अच्छा, इसी तरह जो स्टूडेंट, अब आपके पास ये घड़ी है, आपने अगर यहाँ से लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, यानी 12 से लेकर आपकी जहाँ पर सुई है वहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो आप इनके दरमियान का एंगल निकालोगे। एंगल निकाल के आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो आप ये जो क्लॉक है, इसका एरिया, इसका डिस्टेंस आप विद द हेल्प ऑफ एंगल ये निकाल सकते हो, और ये आपके पास एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इसी तरह अब आपके जो सिग्नल्स होते हैं एरोप्लेन्स को कैसे पता होता है कि हमने 90 की डिग्री पे मूव करना है, 30 की डिग्री पे मूव करना है? अब क्योंकि आपके पास
फ़िज़ा में या अगर कोई बोट है जो कि समंदर में है तो उनके पास कोई रोड्स नहीं होते, आपको सिग्नल्स मिलते हैं, सिग्नल्स की डायरेक्शन मिलती है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये एंगल्स बनते हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं बेसिकली आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। इसी तरह ये तो हमारे पास यूज़ हो गया। अब ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का, यानी आप अपने सिग्नल्स को जज करते हैं कि किस साइड से सिग्नल्स आ रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है, क्या एंगल पे आपने मूव करना है। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर आपकी जो बॉन्डिंग होती है, अब बॉन्डिंग में भी आपके पास एंगल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट तरीन यूज़ है। अब दूर क्या बात करें, ये स्केलेटन है। अब इनमें आपकी जितनी भी हड्डियां हैं, इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये भी आपकी एक एंगल के तौर पर होती है। और आप हैरान होंगे कि साइंटिस्ट ने इस स्केलेटन की मूवमेंट को, एंगल को, इनकी डायरेक्शन को देखकर ही रोबोट्स बनाए हैं। और डिफरेंट किस्म के अब आर्टिफिशियल ऐसे आपके पास ढांचे आ चुके हैं जो कि आपकी इस एंगल की मूवमेंट की मदद से हुए हैं। और इसी तरह ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। यानी अब मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ कि ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी पहले आप डिस्टेंस के, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका डिस्टेंस का आपको नहीं पता तो आप उनका डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आपने अननोन ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है, यानी एक पहाड़ी है, आप पहाड़ी ज़मीन पर खड़े हैं, आप पहाड़ी की चोटी तक की हाइट निकालना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। इसी तरह अगर आप ज़मीन और सूरज की हाइट निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस भी निकालना चाहते हैं, तब भी आप यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपके शिप्स को, आपके एरोप्लेन्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके जो स्केलेटन है, उनकी मूवमेंट, उनकी एंगल्स की बेस पे ये जो रोबोट्स बनाए गए हैं, ये भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के बरूहने मिन्नत हैं। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास पोर्शन है। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाए तो मोस्टली इसमें से 45 नंबर का पेपर आता है फर्स्ट ईयर का। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब आपको इसकी ज़रूरत की तो समझ आ गई कि हमें कौन कौन से काम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसकी डेफिनेशन की जाने बढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री की। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम डिस्कस करेंगे। ट्राई अगर वर्ड है, हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड को देखें तो इसका मतलब है ट्राइगोनोमेट्री। ये तीन अल्फाज का मजमूआ है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द वर्ड trigonometry has been derived from the Greek word trigonometron, यानी लिटरली इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री की ये डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल। अब आप इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? आप इसको यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ कैलकुलस। अब यहाँ पे कैलकुलस की बात है, डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है उसका जो कैलकुलस का पोर्शन है उसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ट्रिग्नोमेट्री की इतनी इम्पोर्टेंस है कि इसीलिए आपके फर्स्ट ईयर की चैप्टर में, इस फर्स्ट ईयर की बुक में 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 2, 4, 6 चैप्टर्स सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री के। तो उम्मीद है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइएंगल्स, या ट्राइएंगल्स की जो मेजरमेंट होती है उसको आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, और पहले हम एंगल को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।